अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं डीएच स्पोर्ट्स। कहानी कुछ ये है कि एशिया कप के लिए तमाम टीमों ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान तो कर दिया। अब इसमें से स्क्वाड में इन तमाम स्क्वाड्स पर अगर नज़र डाल लें और देख लिया जाए कि कौन सा स्क्वाड सबसे मजबूत लग रहा है, तो भाई इंडिया ऑन टॉप, क्योंकि उसका स्क्वाड जो है वो इतना बेहतरीन है। ऑन पेपर की बात हो रही है, ऑन पेपर इतना बेहतरीन उनका स्क्वाड है कि मतलब आप ये देख सकते हैं कि उसकी अगर अलहदा से एक 11 बना ली जाए, यानी जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए 11 में, उसमें स्क्वाड में 17 के, तो वो भी एक अलग से 11 बन के खेल सकती है, यानी इतना अच्छा उनका स्क्वाड है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर बात कर ली जाए तो देन पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, फिर उसके बाद बांग्लादेश एंड देन उसके बाद हांगकांग, इन तमाम टीमों ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान तो कर दिया। लेकिन इनमें से अगर हम देखा जाए ऑन पेपर, तो ऑन पेपर जो है वो इंडिया के बाद अफगानिस्तान का स्क्वाड जो है वो सबसे बेहतर है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक साबिक क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी है रिसेंट, अभी आज की, ये मैं आपको बता रहा हूँ खबर, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान को हरा देता है इस एशिया कप 2025 में, तो ये एक अपसेट होगा। दूसरे लफ्जों में अगर आपको मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान बआसानी हरा देगा एशिया कप में। मान लिया कि भाई अफगानिस्तान के पास जो है वो राशिद खान है, मान लिया उनके पास नूर अहमद है, मान लिया उनके पास मोहम्मद नबी जैसा एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको मान लिया उनके पास जो है वो मुजीबुर रहमान है, ठीक है, मान लिया मुजीब भी उनके पास अच्छे बॉलर हैं, ये चार जो हैं बेहतरीन बॉलर हैं। उसके बाद फजलक फारूकी, वो भी एक अच्छा है। उसके बाद उनका नवीनुल हक है, वो भी उनके मतलब ये वो हैं जो उनके स्ट्राइकर्स हैं। और इधर अगर बैटिंग की बात कर ली जाए तो उनमें भी गुरबाज हैं, उमर जई है, लाइक उनकी डेप्थ भी है बैटिंग में। और कौन नहीं जानता कि पास्ट कुछ 2-3 साल में उन्होंने कितना इम्प्रूव किया अपनी क्रिकेट को, इवन तो वो ओडीआई जैसे फॉर्मेट में पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहे थे। मान लिया अगर बासित अली ये कह देते, जो कि आजकल नहीं बल्कि इनकी बड़ी पुरानी आदत है, एक खबर दे देते हैं ऐसे ही फजूल सी एक खबर दे देंगे एंड देन खबरों के बाद जो है ना, खबरों में रहना यानी हेडलाइंस में रहना उनका जो है ना काम है, ऐसा लगता है मुझे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब सीन ये हुआ कि बासित अली ने ये स्टेटमेंट दे दी और स्टेटमेंट देने के बाद जब मैंने टीम को परखा तो मैंने कहा यार मतलब टीम तो ऐसी है कि पाकिस्तान को टफ टाइम देगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान को बआसानी हरा दे, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा जो है यंग लड़के हैं। अगर लास्ट 14 मैचेस में देख लिया जाए कि पाकिस्तान के जो आखिरी 14 मैच हैं उनमें पाकिस्तान के सिर्फ 3 लड़के हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव वो 14 मैच खेले हैं, जिनमें हारिस विकेट कीपर, कैप्टन सलमान अली आगा एंड देन वो हसन नवाज, वो भी पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करके मिडिल ऑर्डर में आके 4 नंबर पे आके 5 नंबर पे आके तो उनको भी चांस मिल गया और कंसेक्यूटिव 14 चांस मिल गए और उसमें उन्होंने सेंचुरी जो है वो भी बेहतरीन अंदाज में कर दी। तो ये उनकी वजह थी। बाकी जो है तकरीबन सारे ऐसे हैं जो लगातार अभी तक 14 मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि इस वजह से आप अफगानिस्तान को कह सकते हैं कि यार एक अपर हेड होगा, क्योंकि उनकी कंडीशंस हैं और ट्राई नेशन सीरीज है उससे पहले, जिससे मे बी कि पाकिस्तान को कोई ना कोई ज़रूर फ़ायदा होगा एशिया कप के लिए। ये उनकी प्रिपरेशन के लिए आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे बासित अली को ये स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत थी, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। अब उनके पास पता नहीं कोई उड़ती चिड़िया है जिसके वो पर गिन लेते हैं। जैसे उन्होंने पीएसएल अभी चल रहा था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जी कि बाबर आजम जो है वो एक ओवर में 2 छक्के नहीं लगा सकते हैं। आई गेस यही उनकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब बाबर आजम ने, हुआ ये कि उसी से अगले दिन जब वो मैच हुआ तो बाबर आजम ने 2 छक्के लगा दिए, 2 से ज़्यादा छक्के लगा दिए एक ही ओवर में। तो जब वसीम अदामी ने उनसे पूछा कि भाई वो तो उन्होंने 2 छक्के लगा दिए, आपने कहा था कि आप तो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे और ये वो, तो बाबर वो कहते हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदल ली, कहते मैंने कहा था वी में 2 छक्के लगाए, यानी सामने 2 छक्के लगाए। तो मतलब हद करते हैं यार आप लोग। पाकिस्तान के जो लड़के चले गए हैं कम से कम उनको सपोर्ट करें। और एक टाइम पे आप बाबर के अगेंस्ट होते थे, आज जब बाबर आजम का नाम बिक रहा है, मतलब पूरी दुनिया में इस वक्त जो है तमाम क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को टीम में इस वक्त होना चाहिए, तो आप बाबर आजम की सपोर्ट में भी खड़े हो जाते हैं। देन वो आप पाकिस्तान को इतना गंदा कह रहे हैं कि जी वो अफगानिस्तान से नहीं जीत सकता। मतलब हद करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।